आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रही हैं। 7 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री इलियास से की गई भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं सुधांशु नंदन। श्रोता मंच कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है आपका साथी सुधांशु नंदन। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। श्रोताओं, ये वो मंच है जिसमें हमारे श्रोतागण आमंत्रित होते हैं और अपनी बात श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आकाशवाणी रामपुर के कौन कौन से कार्यक्रम से वो जुड़े हुए हैं, कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये सब इसमें बातचीत होती है। और जो पिछले दिनों आपने कार्यक्रम सुने उस संबंध में बात की जाती है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है हमारे एक दूर दराज के श्रोता हैं इलियास साहब। उनको इलियास इदरीसी के रूप में जाना जाता है। आप शीशगढ़ बरेली के निवासी हैं। तो आइए चलते हैं इलियास साहब के पास। इलियास साहब नमस्कार। नमस्कार। इलियास साहब ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा है शीशगढ़ और जिला पड़ता है बरेली। ये बताइए शीशगढ़ यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से शीशगढ़ पड़ता है 50 किलोमीटर। मात्र 50 किलोमीटर? जी। अच्छा, मुझे लगता था कि शीशगढ़ बहुत दूर है। आपको हमारे रेडियो की क्वालिटी कैसी मिलती है? रेडियो की क्वालिटी तो हमें बहुत ही बेहतर और उम्दा मिलती है। और सबसे पहली बात, हमें जब ये रेडियो रामपुर हमें सुनने को मिला FM पर और FM के साथ में अब दोबारा डिजिटल पर आ गया, तो इसकी क्वालिटी हमें बहुत ही अच्छी और बेहतर मिलती है। आप मीडियम वेव सुनते हैं, FM सुनते हैं या न्यूज ऑन एयर ऐप सुनते हैं? क्या सुनते हैं? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हमें FM पर सुनने को मिला। हम ज्यादातर अब तो FM पर ही सुनते हैं। अच्छी क्वालिटी मिल रही है प्रोग्रामों की। जी, ये बताइए, आपसे बातें तो बहुत करनी है, लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि आप रेडियो से कब से जुड़े हुए? आकाशवाणी रामपुर से कब से जुड़े हुए? मैं आकाशवाणी रेडियो रामपुर 2004 से जुड़ा हुआ हूँ जी। और इसके साथ साथ मैंने कई केंद्र सुने, जैसे बीवी भारती है, नजियाबाद है, बरेली है। क्योंकि इस रेडियो रामपुर में अपने दिल के जज्बात वाला प्रोग्राम कहने का एक दिल तोड़ता प्रोग्राम है जो अपने जज्बातों को लिखकर भेजते हैं। और उसके साथ में एक प्रोग्राम आता है मन भावन, जो अपनी मन की भावनाओं को हम उजागर कर सकते हैं रेडियो रामपुर के द्वारा। ये दोनों प्रोग्राम का जो आपने नाम लिया, ये श्रोताओं के पत्रों पर आधारित, उनकी शब्दावली पर, उनके विचारों पर आधारित कार्यक्रम है और इसलिए आपको अच्छा भी लगता है और जो प्रेजेंट करते हैं उनका तरीका भी आपको अच्छा लगता होगा। तो आप ये बताइए कि आप विभिन्न केंद्रों को सुनते हैं, उसमें रामपुर भी सुनते हैं। आपको रामपुर के प्रोग्राम कैसे लगते हैं? रामपुर रेडियो प्रोग्राम बहुत ही बेहतर लगते हैं हमें और तरह तरह की हर वक्त पे हमें अपने हिसाब से मनोरंजन कराता है रेडियो रामपुर। अच्छा, ये बताइए, आप जो रेडियो सुनते हैं उसमें खास करके आप ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसको कि सुनने के लिए हर समय ललायित रहते हैं और उसको सुनना चाहते हैं, उसी कारण आप रेडियो से जुड़े हुए हैं? आप बताएं कौन सा प्रोग्राम है जिसको कि आप रोज सुनते हैं? जी, वैसे तो सारे ही प्रोग्राम ही अच्छे हैं, लेकिन खास तौर पर जो प्रोग्राम आता है गीतांजलि, रात को जो पुराने नगमे सुनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। जी। और दोपहर में आपकी पसंद का क्या कहना है? दोपहर में आपकी पसंद की तो बात ही अलग है। अपने काम करते रहते हैं और प्रोग्राम सुनते रहते हैं। आप नए गाने पसंद करते हैं या पुराने गाने पसंद करते हैं? वैसे तो रेडियो रामपुर का अगर मैं ध्यान दूं तो इस केंद्र पर हर तरह के गाने बजाए जाते हैं। अब जैसे कि मौसम चल रहा है, सावन का महीना, पवित्र महीना चल रहा है, तो इस पवित्र महीने में हमें अभी गीत सुनाए गए थे सावन के। धरती गाती है कार्यक्रम में सुना था क्या? लोकगीत सुनाया आपने? जी हाँ। जी जी। चलिए, आप जब प्रोग्रामों के बारे में बता रहे हैं तो आप हमें बताएं कि विगत दिनों माने पिछले सप्ताह आपने कौन कौन से प्रोग्राम सुने और कैसे लगे आपको? जी, मैंने एक प्रोग्राम सुना था स्वास्थ्य संदेश। हाँ। जो स्वास्थ्य संदेश प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एक तो सुबह के वक्त का मौसम होता है और घरेलू नुस्खों की जानकारी दी जाती है और सबसे अच्छी बात ये नुस्खे हमारे पास उपलब्ध होते हैं। और मैं अभी सभी सुनने वालों से अनुरोध करता हूँ इस प्रोग्राम को सुने और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जी। और ये तो स्वास्थ्य संदेश की बात हुई, और कौन कौन से प्रोग्राम सुने? और एक प्रोग्राम रोजाना आता है वंदना, जो कि भक्ति संगीत पर आधारित प्रोग्राम है। तो इसमें भक्ति संगीत पर आधारित सभी तरह के भजन, गीत, गजल
और भक्ति गीत सुनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते और हैं। नात और शब्द सुनने को मिलता है इसमें या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। और ये प्रतिदिन वंदना कार्यक्रम में भजन, नात और शब्द जरूर सुनवाए जाते हैं और भक्तिमय वातावरण बनता है। और यहाँ का जो भक्ति संगीत वंदना है वो आपको कितना अच्छा लगता है? जी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं रोज ही सुबह को इस प्रोग्राम का ध्यान से सुनता हूँ। और आप मूल रूप से पत्रों से भी जुड़े हुए हैं हमसे, जी। तो किन किन कार्यक्रमों में पत्र भेजते हैं आप? मैं ज्यादातर सभी प्रोग्रामों के लिए खत लिखता हूँ और खासतौर पर मेरा मन होता है कि मैं मन भावन के लिए भी लिखूं लेटर। जी जी। आपकी पसंद कार्यक्रम में पत्र लिखने का सिलसिला आपका कब से शुरू हुआ? ये मैंने जब से प्रोग्राम सुनना शुरू किए हैं 2004 से लगभग 16-17 साल हो गए, बराबर ही लिखता रहता हूँ आपकी पसंद के लिए। अच्छा, ये बताइए उसमें क्या अच्छा लगता है? कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि आप जो गीत चुने हैं वो हम मजबूरी बस नहीं सुनवा पाते हैं और दूसरा गीत अगर आपको सुनने को मिलता है तो उस समय आपको कैसा लगता है? क्या क्रिया प्रतिक्रिया है आपकी? जी सबसे बेहतर बात तो यह है कि हमारी कोई भी शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम है रेडियो रामपुर में। तो हमारी पसंद का गाना अगर गीत गुंजन में बज गया या गीतांजलि में बज गया, आपकी पसंद में बज गया, तो हमारी फरमाइश पूरी हो ही जाती है। जी। और कौन कौन से प्रोग्राम आपने सुने? आपने जैसे वंदना का कहा, स्वास्थ्य संदेश के लिए कहा, बच्चों का कार्यक्रम हर रविवार को आता है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी बच्चों के प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। जो कलियां प्रोग्राम आता है जिसको आप ही लेके आते हैं बच्चों के साथ में, तो बच्चों के नन्हे नन्हे मुख से जो उनकी पोएम होती हैं, उनके जो गीत होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। जी इलियास साहब, आप एक युवा हैं तो आप युवावाणी कार्यक्रम से कितना जुड़े हुए हैं? कितना सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? मौका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? जी युवावाणी प्रोग्राम तो अच्छे लगते हैं और सुनता भी मैं प्रोग्राम। आपने कहा था ना शुरू में कि मैं शीशगढ़ से आया हूँ और शीशगढ़ के रहने वाले हैं, तो वहाँ आप करते क्या है जिसके कारण कि आप रेडियो से बहुत प्रभावित हैं? आप जी सबसे मेन जो मेरा काम है वो कपड़े का काम है, और इस कपड़े के साथ साथ जो रेडियो रामपुर में हम सुनते हैं तो हमारा काम भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं और अपने कपड़े के हम काम भी बराबर करते रहते हैं। वो आप बताएं तो सही, कपड़े का क्या काम? कपड़े को फाड़ना है, चीरना है, फेंकना है, गुदड़ बनाना है, क्या करना है? कपड़े का क्या करते हैं? कपड़े का हम जो है अंडरवियर और नाइट पजामे इसके तैयार कराते हैं। अच्छा, रेडीमेड कपड़ा तैयार करते हैं। अच्छा ये बताइए ना, तो यही तो। और ऐसी स्थिति में अगर रेडियो बज रहा हो और मन पसंद का गाना आया था तो आपके काम पे क्या प्रभाव पड़ता है? काम और ज्यादा होता है, क्योंकि खुशी में मन उछल जाता है और अपनी पसंद गीत सुनते हैं, तो मजा ही अलग है इसका। तो अच्छा, दोपहर में हमारे यहाँ सोमवार को महिलाओं का कार्यक्रम आता है आंचल, मंगलवार को परिवार जगत है और बृहस्पतिवार को नारी जगत कार्यक्रम होता है। जी। इसके बारे में बताएं, कौन सा इन तीनों में से कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं या तीनों नहीं सुनते आप? नहीं, प्रोग्राम तो सभी सुनते हैं जैसी वक्त मिलता है, लेकिन नारी जगत प्रोग्राम अच्छा लगता है। उसमें जो है जो हमारी महिलाएं आती हैं और महिलाओं के बारे में जानकारी देती हैं, ये अच्छा लगता है। और परिवार जगत भी सुन लिया कीजिए, उसमें परिवार से संबंधित बातें होती हैं, परिवार को कैसे संभाला जाता है, संवारा जाता है, क्या किन किन परेशानियों से हम उससे मुक्ति पा सकते हैं जब हमारे पास पारिवारिक समस्या होती है, ये सब उसमें बताया जाता है। तो कभी अगर मौका मिले तो उसे भी सुनिए। आपका रेडियो सुनने का मुख्य समय क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक सुनते हैं आप रेडियो? मैं तो सुबह को जब 5:55 से जब आरंभ होती है सभा रेडियो रामपुर की, तो हम और रात को 11:10 तक बराबर बजता ही रहता है। जी, और सुनते हैं। जी, अपने साथ और लोगों को भी जोड़ा है आपने या केवल अकेले सुन लेते हैं? जी हाँ, मेरे भाई हैं जो वो भी इस प्रोग्राम में अपने नाम भी फरमाइश भी डलवाते हैं और प्रोग्रामों को भी सुनते हैं। अच्छा, आपके नाम के साथ एक नाजरा इदरीसी, जी, उनका नाम आता है, ये कौन है? ये नाजरा मेरी वाइफ है, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी शुरुआत जब रेडियो रामपुर से आता था हेलो फरमाइश दिन में प्रोग्राम, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था प्रोग्राम। उसके बारे में मुझे बतलाती भी हैं कि अच्छा प्रोग्राम है ये। तो सुनती हैं वो? जी हाँ, बराबर सुनती हैं। अच्छा, हाँ, फरमाइशी पत्रों में आपके नाम के साथ उनका नाम जुड़ा होता है, इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि नाजरा भी कोई हस्ती है और पता चला कि आपकी सहगामी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम आपसे बातें तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय का बहुत अभाव है, क्योंकि हम समय सीमा में बंधे हुए हैं। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं श्रोताओं को सबसे पहले ही संदेश देना चाहता हूं कि जो हम इस टाइम मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं उसका खास ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोएं और मास्क जरूर लगाएं और रेडियो रामपुर के प्रोग्राम को सुने और अपना जो है मनोरंजन करें और साथ ही साथ अपने ज्ञान में वृद्धि पैदा करें। जी, तो श्रोताओं, ये थे हमारे एक श्रोता इलियास साहब, और ये जैसा कि हमने आपको बताया कि शीशगढ़ से पधारे थे। हम इनके आभारी हैं और अगले प्रोग्राम में फिर हम किसी श्रोता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की सुधांशु नंदन को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री इलियास से की गई भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे थे सुधांशु।